अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। भाई कल मैंने कहा था वीडियो को लाइक कर दें और आप लोगों की तरफ से लाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तो आज भी कह रहा हूँ भाई वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर देना, क्योंकि लाइक कहने से बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर अमल करेंगे। पहली जो अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अब आप लोगों को पता है कि एप्पल वाले बड़ी मुश्किल से जो नोच है उसको ख़त्म करने वाले, लाइक ख़त्म नहीं करने वाले, थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। पंच होल के साथ पिल शेप कटआउट हमें मिल जाएगा। उसके बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो काम होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ रूमर्स आ रहे हैं ना, और जितनी पुरानी नोच हो चुकी हुई है, एप्पल को उसको ख़त्म कर देना चाहिए और उसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कि उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन आज की अपडेट है वो है 2024 के अंदर आने वाले आईफोन 16 के बारे में, जिसके अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि भाई टोटली तौर पर लाइक फुल प्रो मैक्स आपको स्क्रीन मिलेगी। फ्रंट के ऊपर किसी किस्म का कोई भी पंच होल, कोई भी पिल शेप का कटआउट मौजूद नहीं होगा। मीन्स के सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारे के सारे जितने भी सेंसर्स हैं वो आपको डिस्प्ले के नीचे मिलेंगे, जो कि मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर यकीन करना इतना लाइक कोई मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि इस वक्त तक जो टेक्नोलॉजी है वो ना लाइक मार्केट के अंदर मौजूद है। आप नीचे कैमरा लगा सकते हो, और अभी तक जो फेस आईडी के सेंसर्स हैं उनके बारे में एप्पल ने कोई चीज़ लाइक एक्सप्लेन नहीं की, कोई भी लीक नहीं दी कि वो नीचे लगा सकते हैं डिस्प्ले के या फिर नहीं लगा सकते। तो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ, मुझे क्या लग रहा है, तो 2024 तक मुझे नहीं लगता है कि ये वाला काम होगा। मे भी हो भी सकता है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट लाजमी तौर पर कीजिएगा, लेकिन इस किस्म के रूमर्स आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी कोई नया आईफोन लिया ना, आईफोन 13 या 12 वगैरह, तो आप 2024 तक वेट कर सकते हो, पैसे से जोड़ सकते हो, और जो प्राइस है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ ही होगी, ताकि आप लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ना पड़े। और मुझे लगता है तब तक जो पीटीआई का टैक्स है ना वो लाइक 4 लाख तक हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि नेटफ्लिक्स के बारे में, तो भाई नेटफ्लिक्स आजकल काफ़ी ज़्यादा लाइक बम्पी रोड के ऊपर चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों ने ना 2 लाख जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कम किए हैं। 2000 तकरीबन 10 साल पहले उन लोगों ने 2 लाख सब्सक्राइबर्स कम किए थे। 10 सालों के बाद अभी पहली दफ़ा उन लोगों के 2 लाख सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं। अब इसकी एक रीज़न तो उन लोगों ने ये बताई है कि भाई जो कंपटीशन है ना, नेटफ्लिक्स के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है जो कि आप लोगों को मिल जाते हैं, वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन इसकी जो बड़ी रीज़न सामने वो ये है कि अब रिसेंटली यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी, जिसके बाद नेटफ्लिक्स ने रशिया के अंदर अपनी सर्विस को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से 7 लाख के करीब तो रशियन जो अकाउंट से सब्सक्राइबर्स थे वो लॉस्ट हो गए थे उन लोगों के। और अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं ना, तो नेटफ्लिक्स को 5 लाख सब्सक्राइबर्स का फ़ायदा ही होना था। बीच में 7 लाख चले गए और 2 लाख की कमी हो गई, तो ये वाला पूरा सीन चल रहा था। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी है कि नेटफ्लिक्स वालों ने अब ये चीज़ सोच ली है कि भाई ये जो लोग पासवर्ड को शेयर करते हैं ना, उन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। अब ये भी काफ़ी लाइक एक कॉमन सी चीज़ है, भाई नेटफ्लिक्स का पासवर्ड लोग मांग रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा लोग अकाउंट्स को बाय करेंगे उतना ही ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा होगा। तो पासपोर्ट शेयरिंग के रिलेटेड उन लोगों ने कोई एक्शन वगैरह लेना, लेट्स सी कि वो क्या एक्शन लेते हैं। वैसे कोई एक्शन लेने इतना मुश्किल नहीं है, ईजिली लिया जा सकता है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि नेटफ्लिक्स ने प्राइजेस को कम किया था पाकिस्तान वगैरह के अंदर, कुछ कंट्रीज़ के अंदर। मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स सबसे सस्ता जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो नेटफ्लिक्स है भाई वो काफ़ी सस्ता, और यार बाय शाय कर लिया करो अगर आपको नेटफ्लिक्स अच्छा लगता है, तो ताकि उन लोगों की थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है वीवो के बारे में, वीवो की X80 सीरीज़ के बारे में। तो फाइनली उसकी जो लॉन्च डेट है वो सामने आ चुकी है। 25 अप्रैल को चाइना के मार्केट के अंदर वो X80 सीरीज़ को लॉन्च करेंगे, और आपको पता है कि इसके अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स होंगे, X80, X80 प्रो, X80 प्रो प्लस। पाकिस्तान के अंदर भी इनमें से कोई ना कोई वेरिएंट आएगा डेफिनेटली, क्योंकि वीवो वाले जो X सीरीज़ के फ़ोन्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर लेके आ ही रहे होते हैं। मेड इन पाकिस्तान तो होते नहीं है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा महंगे चले जाते हैं। लेकिन हमारे लिए जो अपडेट है ना, वो एक इससे अटैच एक और फ़ोन है जो कि इसी डेट को आएगा, जो कि है वीवो का S15e। अब इसको आप लोग समझ सकते हो कि मे बी एक रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। वीवो की V24 जो सीरीज़ आएगी उसका V24 हो सकता है, V24e हो सकता है, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन है ना वो तकरीबन उसी कैटेगरी की बन रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो डिज़ाइन है वो अभी तक इतना को खास ज़्यादा क्लियर सामने नहीं आया। अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो एमुलेट डिस्प्ले होगा 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। फ्रंट के ऊपर 50 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी। लाइक ये जो 50 मेगापिक्सल की सेल्फी ने, इसके ऊपर देखकर मुझे लगा था कि भाई ये वीवो V24 सीरीज़ के अंदर ही कहीं पर आ सकता है। बैक साइड के ऊपर भी 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। 4700
500 mAh की बैटरी के साथ 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। अभी इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलेगा उसके बारे में किसी किस्म की कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा प्रोसेसर दिया जाएगा। जैसे कि अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग के बारे में। तो भाई अभी हमें जो बैटरीज मिलती हैं ना वो नॉर्मल मिलती हैं, लाइक नॉर्मल, कोई उनके अंदर इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ नहीं रही। सैमसंग वाले अब काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, जिसके अंदर वो लोग करेंगे बेसिकली ये कि जिस तरह कारों की बैटरीज होती हैं ना, जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, उन किस्म की जो बैटरीज को वो स्मार्टफोन्स के अंदर लेके आएंगे। अब बेसिकली दो टाइप की फोल्डिंग होती है बैटरीज के अंदर। एक तो होती है लाइक राउंड वाली फोल्डिंग जिसको हम लोग नॉर्मल फोल्डिंग कहते हैं, एक होती है स्टैकिंग वाली फोल्डिंग जिसके अंदर आप एक के ऊपर एक जो प्लेट वगैरह होती है उसको प्लेस करते हो। अब अगर हम लोग दोनों के दरमियान में कंपैरिजन की बात करते हैं ना, तो जो स्टैकिंग वाली है ना टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आप बड़ी बैटरी को लगा सकते हो, लाइक एक सेम स्पेस के ऊपर आप बड़ी बैटरी को लगा सकते हो। अगर फोल्डिंग के अंदर हम लोगों के पास एक स्पेस के अंदर 5000 mAh की बैटरी पूरी आती है ना, तो आप उसी स्पेस के अंदर 5500 mAh की बैटरी को यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग ये वाली स्टैकिंग वाला जो मैकेनिज्म है पूरा, विच मीन्स कि आप लोगों को वही सेम स्पेस के ऊपर बड़ी बैटरी मिलेगी। इस किस्म के किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं और मे बी ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि जो S23 सीरीज़ होगी उसके अंदर सैमसंग वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। और डेफिनेटली जो बैटरीज की टेक्नोलॉजी है ना उसको इंप्रूव होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हम लोग देखते हैं ना तो जो फास्ट चार्जिंग है वो बढ़ रही है, जो बैटरी की कोर टेक्नोलॉजी है ना उसके अंदर कितनी कोई ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं आ रही। तो लेट्स सी कि कितना ज़्यादा एक हमें एफिशिएंट या फिर कितना ज़्यादा एक स्टेप अप रिजल्ट मिलता है अगर हम लोग फोल्डिंग से स्टैकिंग वाले मैकेनिज्म के ऊपर जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इससे पहले हम लोगों ने एक अपडेट को डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो जैज़ का लाइसेंस है ना उसको दोबारा से रिन्यू कर दिया गया है। इस डिसीजन के खिलाफ जो जोंग वाले हैं ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चले गए हैं। जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि जब भी कोई मोबाइल नेटवर्क वगैरह कंपनी किसी भी कंट्री के अंदर जाती है तो उसको एक स्पेक्ट्रम दिया जाता है। स्पेक्ट्रम का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप लोगों ने इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर कंपनी का जो एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है वो डिफरेंट होता है। उनकी जो लाइक टेक्नोलॉजी होती है वो थोड़े से डिफरेंट स्केल के ऊपर काम कर रही होती है। आप समझ सकते हो कि एक रास्ता होता है जहाँ पर कंपनीज के सिग्नल्स वगैरह चल रहे होते हैं। अब इससे पहले जो जोंग वाले थे ना उनको जो स्पेक्ट्रम दिया गया पाकिस्तान के अंदर वो ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि इसके अंदर इंटरफेरेंस है, जो नेटवर्क उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। अब जब भी किसी कंपनी का लाइसेंस ख़त्म होता है ना तो ये चीज़ होनी चाहिए कि उसका जो स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर ऑक्शन वगैरह होती है आई थिंक। तो जोंग वालों का ये कहना है कि जो जैज़ का स्पेक्ट्रम था ना वो जुलाई के अंदर जाके ख़त्म होना था और उसके ख़त्म होने से पहले ही उसका जो लाइसेंस था ना उसको दोबारा से पीटीओ वालों ने रिन्यू कर दिया। लाइक वो जो एक स्पेक्ट्रम था ना उसके ऊपर दोबारा से कोई बिडिंग वगैरह होनी थी, आई थिंक इस किस्म का कोई सीन था। तो जोंग वालों ने ये कहा है कि हमें एक प्रॉपर चांस नहीं दिएगा, हमारे साथ ज्यादती की गई है, क्योंकि 12 अप्रैल को ही जैज़ का जो लाइसेंस था उसको रिन्यू कर दिया। जैज़ वाले ने 50% पेमेंट भी पीटीओ को कर दी। उन्होंने कहा कि भाई ये स्पेक्ट्रम हमारे पास ही रहेगा। तो इस किस्म का कोई सीन है। बेसिकली जोंग वाले ये चाह रहे हैं कि दोबारा से जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाए और एक बिडिंग शीडिंग हो, ताकि वो लोग एक ओपन कंपटीशन के अंदर आकर अगर उनको वो वाला स्पेक्ट्रम चाहिए जो कि ज़्यादा बेटर है, यानी कि वो एक ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी, ज़्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसी है, तो वो ओपन बिडिंग के साथ कंपटीशन के अंदर पूरा फैसला करें। तो इसके ऊपर जो नोटिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वगैरह ने ले लिया है। लेट्स सी कि वो लोग क्या करते हैं। मुझे भी यार मेरे कैमरा का कार्ड ही फुल हो गया था, मैंने पीछे वाले वीडियोस को डिलीट नहीं किया था। तो लेट्स सी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो लोग क्या करते हैं। पर्सनली तो मुझे भी ये लगता है कि अगर इस किस्म का कोई सीन मौजूद है ना कि आपको प्रॉपर चांस देना चाहिए सारी कंपनीज को, तो डेफिनेटली जो जैज़ का लाइसेंस है वो कैंसिल करके दोबारा से उनको ओपन बिडिंग वगैरह के ऊपर आना चाहिए ताकि दूसरी कंपनीज को भी चांस मिल सके। तो वेरी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन चल रही है। जो अगली अपडेट है छोटी सी क्विक अपडेट है जो कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पीटीओ वालों ने कहा था कि भाई 21 मार्च अप्रैल को इंटरनेट का कोई मसला हो सकता है। तो फाइनली जो मेंटेनेंस वगैरह वो कर दी गई है, उन्होंने ऑफिशियली तौर पे ये कंफर्मेशन कर दी। वैसे कोई इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं आया और मुझे पता नहीं कब इन्होंने मेंटेनेंस की है। अब मेरा तो इंटरनेट रात को भी ठीक चल रहा था, अभी भी ठीक चल रहा है। तो वो जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था आई थिंक वो ठीक नहीं था कि जलसे शलसे की वजह से ये पूरा काम हो रहा है। तो उन्होंने ऑफिशियली तौर पर ये अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हमारा जो इंटरनेट वो ठीक हो चुका है। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।